आज हम फ़िनॉल के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में डिस्कशन किया था और आज जो है हम फ़िनॉल के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ डायरेक्टली लिंक्ड, उसे क्या कहेंगे? फ़िनॉल कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बेंजीन रिंग में OH ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल ग्रुप है, उसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। अगर CH3OH होता है तो ये यहाँ पे इथाइल अल्कोहल होता है। लेकिन ये जो OH ग्रुप है ये किस में अटैच है? ये बेंजीन रिंग से अटैच है। बेंजीन रिंग में अटैच होने के कारण ये डायरेक्ट लिंक्ड है फिनॉल के कार्बन में, और ये कार्बन के न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो आज हम देखते हैं, समझते हैं फ़िनॉल क्या है, उसके टाइप्स क्या है। कॉमन नेम की बात करें तो फ़िनॉल जो है, अगर उसमें एक OH ग्रुप है तो उसे फ़िनॉल कहा जाता है, और अगर इसमें CH3OH है तो इसे ऑर्थोक्रेसॉल या 2 मिथाइल फ़िनॉल कहा जाता है। मेटा पोजीशन पे होने पे इसे 3 मिथाइल फ़िनॉल कहते हैं, और पैरा पोजीशन पे होने पे इसे 4 मिथाइल फ़िनॉल कहा जाता है। तो ये थी कुछ IUPAC और कॉमन नेम की बात। अगर साथ में 2 H ग्रुप है तो इसे कैचेनॉल कहा जाता है, बेंजीन 1,2 डायोल, और अगर 2 हैं तो इसे कहेंगे 1,3 डायोल। अलग अलग पोजीशन पे इनका नाम अलग अलग है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रेसिसोनॉल, हाइड्रोक्विनिन जो है अपोजिट पैरेलल डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हैं। तो बेंजीन 1,4 डायोल जो है इनका IUPAC नाम है। तो चलिए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। जब भी हम बात करेंगे फ़िनॉल की तो फ़िनॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच होगा, और ये जो OH ग्रुप है ये डायरेक्टली लिंक होगा बेंजीन के न्यूक्लियस के साथ। तो वैसे तो फ़िनॉल जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांड प्रोडक्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप लिंक टू बेंजीन न्यूक्लियस, यहाँ पे अगर एक ही के साथ अगर अटैच है, एक ही रिंग के साथ, एक फ़िनॉल एक बेंजीन रिंग के साथ, तो ही इसे फ़िनॉल कहा जाएगा। नहीं तो फिर इसकी जो नेमिंग है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, वो ऑर्थो मेटा पोजीशन के हिसाब से वो चेंज होते जाएगी। बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच होना जो कि OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फ़िनॉल बना रहा है। जब तक हम किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे और खुद से नहीं बनाकर देखेंगे, तब तक वो चीज़ें ना तो हमें याद होती है और ना ही हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए फ़िनॉल का एग्ज़ाम्पल अब देख लेते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको स्क्रीन पे दिखाया था, उससे कुछ स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। जैसे हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है फ़िनॉल। तो सबसे पहले OH जो है बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा। तो हमने ड्रॉ किया है ये बेंजीन का रिंग और उसमें अटैच किया है OH ग्रुप। ये जो सर्कुलर है ये रेजोनेंस को शो करता है। अब इसकी नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेम जो है फ़िनॉल है। इसे क्या कहेंगे? फ़िनॉल कहेंगे। यही स्ट्रक्चर अगर हम
इसके साथ OH ग्रुप के साथ और दूसरा कोई अटैच ग्रुप करते हैं, जैसे कि एक हम बेंजीन रिंग बनाते हैं और उसके साथ अगर हम कोई दूसरा ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप और साथ ही इसके ऑर्थो पोजीशन पे हम अगर OH ग्रुप ऐड कर लेते हैं तो ये एक्चुअल में फिनॉल और CH3 जो है ऑर्थो मेटा पैरा, ये 3 पोजीशन है ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्रेसॉल। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो क्रेसॉल। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। और ऑर्थो क्रेसॉल का जो IPSC नेम है वो है 2 मिथाइल, क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे अटैच है 2 मिथाइल फिनॉल। इसका नाम होगा 2 मिथाइल फिनॉल। अब एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर और देखते हैं। अगर हम CH3 बेंजीन के साथ अटैच करते हैं और साथ में हम OH ग्रुप को मेटा पोजीशन पे अटैच करते हैं तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा मेटा, M फॉर मेटा क्रेसॉल। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा वो था ऑर्थो क्रेसॉल, क्योंकि वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच था, और ये क्योंकि मेटा पोजीशन पे अटैच है तो ये मेटा क्रेसॉल कहलाएगा। और नेमिंग की बात करें तो थर्ड पोजीशन पे ये अटैच है तो 3 मिथाइल फिनॉल। तो जिस तरह से नंबर ऑफ ऑर्थोमेटा पैरा जो है, ऑर्थोमेटा पैरा में जिस नंबर के हिसाब से OH ग्रुप अटैच होगा उसे ही क्या कहेंगे? अगर वो ऑर्थो पे है तो ऑर्थोक्रेसॉल यानी कि 2 मिथाइल फिनॉल, और अगर मान लेते हैं वो ऑर्थो से की जगह पैरा में अगर वो अटैच है तो यहाँ मैंने पैरा में OH को अटैच किया है, OH ग्रुप को। इससे पहले आप देख सकते हैं 4 मिथाइल फिनॉल, और इसे पैराक्रेसॉल भी कह सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स 4 मिथाइल फिनॉल जो कि OH ग्रुप अटैच है पैरा पोजीशन पे। पैराक्रेसॉल। उम्मीद है ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रहेंगे और क्लासिफिकेशन के बेस पे हम इसे स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग एग्जांपल देखे हैं। अगर एक OH यहाँ पे ऐड है इट्स कॉल्ड फिनॉल, अगर एक है तो फिनॉल, यहाँ पे OH अटैच है और पैरा पोजीशन पे है तो पैराक्रेसॉल। और इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा वो होगा 4 मिथाइल। इसलिए 4 मिथाइल फिनॉल। आप इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा और उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे ये सब क्या है? भेज सकते हैं। मोनोहाइड्रेट फिनॉल। एग्जांपल ऑफ, तो ये जो अभी जितने भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन दिखा ये मोनोहाइड्रोक्सी, और अगर OH जो है दो तो वो कहलाएंगे डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन,
यहाँ पे देख सकते हैं 1-2 पोजीशन पे 2 H ग्रुप अटैच हैं, कैचकॉल, और 1-3 पोजीशन पे है रेसरसनॉल, और 1-4 पोजीशन पे है हाइड्रोक्विनिन और क्विनॉल। तो ये मोनोहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी जो है अलग अलग पोजीशन पे होने के कारण है। अब हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ जो ऑक्सीजन जो एटम है जो इस फिनॉल में अटैच है, उसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है उसके बारे में हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल में। तो चलिए समझते हैं। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल with metal, example sodium, aluminum and sodium hydroxide, indicates its acidic nature। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ उसकी एसिडिक नेचर को शो करता है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे जो मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फिनॉल में जो अटैच है OH, वो किसके साथ अटैच है? तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ जो हमारा जो चार्ज है, जो प्लस आयन है, वो रोटेट होगा, वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल एज डिपिक्ट इन इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉजेज द ऑक्सीजन OH ग्रुप टू बी पॉजिटिव। तो इसलिए ये जो ऑक्सीजन जो इसमें है वो पॉजिटिव आयन जो है डिसलोकेट होगा, और ये इस एटम को यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल को, फिनॉल को, OH प्लस आयन में पॉजिटिव फॉर्म में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स द फिनॉल आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। तो ये यहाँ पे किससे स्ट्रॉन्ग है? अल्कोहल और वाटर से। सो लेट अस एग्जामिन हाउ ए कंपाउंड in which hydroxyl group attached to an aromatic ring is more acidic than the one in which hydroxyl group is attached to an alkyl group। तो यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो अटैच है एरोमेटिक रिंग से, वो मोर एसिडिक है किसके कंपेयर में? किसी भी अल्काइल ग्रुप से जो है कि अटैच होगा हमारे बेंजीन रिंग के साथ। तो द आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल टेक्स प्लेस। तो आयनाइजेशन देख सकते हैं इस रिएक्शन में। So here due to the high electronegativity sp2 hybridization, carbon of phenol to which OH is attached। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ फिनॉल के साथ OH ग्रुप इज अटैच। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रही है ऑन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन विच इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल। तो वो आयनाइजेशन जो है फिनॉल का वो बढ़ा देगा, जिसके कारण जो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है वो मोर स्टेबल होगा। फिनॉल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन में जो चार्ज है वो रेजोनेंस बना रहा है, वो रिलोकेट हो रहा है। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एंड फेवर्स द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल। और बात करें हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन की, तो
फिनॉल जो है प्रेजेंस, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है रोटेट कर रहा है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की बढ़ती जा रही है. सो दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड when such a group is present at ortho and para position. तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होने से चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होगा. तो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन. ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज अल्काइल ग्रुप. अगर दूसरी बात करें तो अल्काइल ग्रुप जो है डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड. तो वो फिनॉक्साइड बनाने सो द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ. तो अब हम ये समझ चुके हैं कि फिनॉक्साइड आयन का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है. फॉर एग्जांपल क्रोसॉल जो है वो लेस एसिडिक है फिनॉल से. तो आज हम लोगों ने इन चीज़ों टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन की. उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा. और कुछ टेबल हैं उसे हम देख लेते हैं. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है उसका फार्मूला है O2N C4H4C6H4OH. इसका pH है 7.2. मेटानाइट्रोफिनॉल की बात करें फार्मूला सेम है लेकिन इसका pH क्या होता है 8.3. पैरानाइट्रोफिनॉल फार्मूला सेम है लेकिन ये पैरा पोजीशन पे है 7.1. फिनॉल का तो आप जान रहे हैं 10. ऑर्थोक्रिसॉल का 10.2 CH3C6H4OH. मेटाक्रिसॉल का फार्मूला सेम होगा, मेटा पोजीशन पे अटैच है 10.1. पैराक्रिसॉल पैरा पोजीशन पे अटैच है 10.2. और लास्ट है इथेनॉल 15.9 C2H5OH. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. उम्मीद है आपको आज फिनॉल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी. आप इसे बार बार स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपको और काफ़ी ज़्यादा जो है समझ में आएगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो खुश रहिए, मस्त रहिए और कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद.